मैं आपको बताऊं, हर विश्वासी के लिए इस बात का प्रयोजन किया गया है कि उसके द्वारा सब अधर्म शुद्ध हो सकते हैं और केवल धार्मिकता ही बची रहती है। तो फिर क्यों मैं अधर्म में अपना जीवन जीना चाहूंगा? मेरे पास एक परमेश्वर है जो बहुत दयालु और कृपालु है। मैं उसके पास आकर पापों का अंगीकार कर सकता हूं, मैं सही हो सकता हूं और वो मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे अधर्म को दूर कर सकता है ताकि मैं उसके साथ धर्मी हो जाऊं और सही उसके साथ में फिर से एक बार हो सकता हूं। O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thy name alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her prey. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the light before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. आप वो जैसा है वैसे कैसे जानेंगे? कैसे वो वहां गया? कैसे वो वहां पहुंचा? इसके पहले कि वहां जाए वो नीचे नरक में गया, वो नीचे नरक में उतरा, फिर वो ऊपर चढ़ाया गया। वो वहां ऐसे नहीं पहुंचा, वो पहले से वहां पर था मेरे दोस्तों। उसे नीचे आना जरूरी नहीं था, नरक में जाना जरूरी नहीं था, वो तो पहले ही वहां ऊपर था। वो क्यों आया? वो आया क्योंकि हम ठीक नहीं थे। ठीक है, हम तो पापी थे। वो क्यों पाप बन गया? क्योंकि हम पापी थे। वो पाप बन गया। वो क्यों हमारे समान बना? क्योंकि वो चाहता था कि हम उसके समान बने। ये मत भूलिए, वो हमारे समान बना ताकि हम उसके समान बन जाएं। इसलिए वो हमारे समान बना, पाप और मृत्यु को चखा और नीचे नरक तक चला गया और धार्मिकता को वापस पाया और परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से ऊपर जाकर बैठा। और मैं आपको बताऊं, यह ऐसा हुआ कि पाप को चखने के बाद उसे सही बनाया गया, उसे धर्मी ठहराया गया और वापस परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाया गया। और यह मेरे साथ भी हो सकता है। जिसके लिए उसने यह सब कुछ किया, यह मेरे साथ भी हो सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? हम उसके समान होंगे जब हम उसे देखेंगे जैसे वो है। इसलिए जब हम ये समझते हैं, फिर हम कहेंगे, ओ वही यीशु है, वो मेरे समान है। ऐसा ही है। वो पाप में से होकर गया और फिर नरक में वो गया, उन सब में से जिसमें से मुझे जाना चाहिए था। वो मेरे समान बना और फिर आज जैसे वो है वैसे बना। यह मुझे आशा देता है कि मैं स्थिति से जा सकता हूं, पाप में स्थिति से धार्मिकता की स्थिति में मैं ये कर सकता हूं। यदि वो नरक से ऊपर स्वर्ग तक गया, मैं भी वैसे कर सकता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता। आमीन।
आइए एक और वचन देखें, अध्याय 4, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। अब देखिए, न्याय के दिन हियाव, सब लोग कहे न्याय के दिन हियाव हो। परंतु मैंने सोचा, जब मैंने सुना, मेरे बचपन में मैंने सुना था न्याय के दिन हम रोते रहेंगे, हम कांपते रहेंगे और पहाड़ों से कहेंगे कि आकर वो हमें ढांक ले। न्याय के दिन में ऐसा ही होगा, ऐसे उन्होंने मुझे सिखाया था। न्याय के दिन हम वहां खड़े होंगे, थरथराते हुए चिल्लाएंगे, ओ प्रभु मुझे बचा ले, पहाड़ आकर मुझे ढांक ले। मैं परमेश्वर की दृष्टि में नहीं आना चाहता, मैं नहीं जानता कि उससे कैसे बचूं, किस तरह से मैं खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि न्याय के दिन तुम थरथराओगे। कई बार मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आज मत आना, केवल एक और दिन मुझे दे दे, मैं सारी बातें सही कर लूंगा, मैं सही हो जाऊंगा। और सही होने के बाद में जब मैं चर्च में जाता हूं तो फिर मुझसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें लगता है तुम ऐसे ही आ सकते हो? मैं तो परेशान हो गया। जब तक मैंने नहीं पाया पहला यूहन्ना 4:17, कुछ भी इनके लिए काफी नहीं होता है। जानते हैं, आप खुद को सही कर ले, पवित्र बनाने की कोशिश करे, सारे पापों को रोक दे और सब कुछ, तो वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? आखिरकार तुम एक पुराने पापी हो। जब वो आएगा तो थर्राओगे और चिल्लाओगे। परंतु मैंने इसे पढ़ा कि हमारे पास न्याय के दिन हियाव होगा। सब लोग कहे न्याय के दिन हियाव। मैं आपको बताता हूं, वहां कुछ लोग होंगे जो न्याय के दिन थर्राएंगे और चिल्लाएंगे कि पहाड़ उन पर आ गिरे, परंतु मैं नहीं और आप भी नहीं। वो अलग भीड़ होगी। विश्वासियों के लिए यह कहता है कि हमारे पास न्याय के दिन हियाव होगा। मैं ये विश्वास करता हूं, न्याय का दिन कैसे हमारे पास न्याय के दिन हियाव होगा? कारण यही है, इसे देखिए, उसी वचन में ये कहता है, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं इस संसार में। क्यों हमारे पास हियाव है? क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। यदि मैं थरथराने वाला हूं तो वो भी थरथराने वाला है। यदि मुझे डर लगता है तो उसे भी डरना होगा। यदि मैं नाश होने वाला हूं तो वो भी नाश होगा। यदि मेरा न्याय होने वाला है तो उसका भी न्याय होने वाला है। जैसे मैं हूं वैसी वो है, जैसे वो है वैसी मैं हूं इस संसार में। वो वहां ऊपर है, मैं यहां पर हूं, बस इतना ही अंतर है। जो कुछ भी वो वहां है वैसे मैं यहां पर हूं। जैसा वो है वैसा ही मैं भी हूं इस संसार में। जैसे वो है मैं इस संसार में वैसे ही हूं। यह संसार महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं जैसा वो है वैसे ही हम हो जाएंगे स्वर्ग में। हम सब कुछ स्वर्ग पर ही छोड़ देते हैं। जानते हैं, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, कितना आनंद का दिन होगा। यहां पर क्यों आनंद नहीं मनाते हैं? जानते हैं, निश्चित तौर पर वो आनंद का दिन होगा, परंतु यहां शुरू करते हैं दोस्तों। मेरे पास अभी हियाव है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में थरथराता नहीं। अभी मेरे पास हियाव है, मैं उसकी उपस्थिति में खड़े रहता हूं यीशु के लहू के द्वारा। मेरे पास कांपने का कारण नहीं। मैं अपने पापों को नहीं गिन रहा हूं, मैं अपने भूतकाल को नहीं गिनता, मैं अपने इतिहास को नहीं देखता, क्योंकि वो सब चला गया है। मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। क्यों मैं उन बातों को गिनते रहूं? मैं यीशु के लहू के आधार पर खड़ा होता हूं। मेरे पास उसके सामने हियाव है, मेरे पास हियाव है आज के दिन, और मेरे पास उस दिन भी उसके सामने खड़े होने का हियाव होगा। एक और वचन देखते हैं। परंतु समस्या यह है, लाखों लोग, मैं मसीह के बारे में कह रहा हूं, सब कुछ उनके चर्च के आधार पर आधारित रखते हैं, संस्था या पंथ या जो भी हो। वे कहते हैं हमारे चर्च में ऐसा है, वे इस प्रकार से बातें करते हैं। जानते, मैं कई बार कहता हूं अपना चर्च अपने साथ रखिए। कौन परवाह करता आपका चर्च क्या है? यह मायने नहीं रखता है। ओ, हमारे चर्च में हम इस तरह पसंद करते हैं। और खैर, मुझे बताइए, क्या आप बाइबल से विश्वास करते हैं? मुझे मत बताइए चर्च क्या विश्वास करता है। एक व्यक्ति ने कहा हमारे चर्च में हम इस तरह से ताली बजाते हैं और हाथों को केवल इतना ही ऊंचा उठाते हैं और ये करते हैं। मैंने कहा यह बहुत बुरा है, परंतु बाइबल कहती है कि सारे लोग ताली बजाओ, परमेश्वर के लिए विजय की ध्वनि सुनाओ। आप बाइबल से कहिए, मैं बाइबल से कहता हूं। बाइबल जो कहती वही करना चाहता हूं। हमारा चर्च ब्रदर, आप तालाब में जाकर कूद जाओ अपने चर्च के साथ। परंतु देखिए, हमारे चर्च में सब कुछ, आपके चर्च से मेरा कोई संबंध नहीं है।
मैं केवल बाइबल से संबंध रखता हूं। ये सब परंपरा के साथ आते हैं। जानते हैं कुछ परंपरा वो कहते हैं, ओ मेरे दादाजी के दिनों में। मैं कहता हूं रुको एक मिनट, आपके दादाजी शायद अच्छे हो या बुरे हो, मैं नहीं जानता। वो जो जानते थे वो जानते थे, उन्होंने जो किया वो किया। किसी भी कारण से मैं यहां पर उनका न्याय करने के लिए नहीं हूं। दादाजी के बारे में मत बताइए, बाइबल के बारे में बताइए। मुझे मत बताइए उस समय से आगे, नहीं नहीं, केवल बाइबल क्या कहती है वो बताइए। इस चर्च में हम बाइबल के बारे में बताते हैं। मैं चर्च को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, बाइबल को बढ़ावा देता हूं। मैं परमेश्वर के वचन को बढ़ावा देता। जब आप स्वर्ग में जाते हैं, परमेश्वर आपसे नहीं पूछेगा कौन उस चर्च से है, जानते हैं यहां आओ, नहीं। यही तो समस्या है। हर किसी के पास अपने मत हैं, उनकी संस्थाएं हैं, और उनके पास इन बातों को वो करते हैं, इस तरह का विश्वास है। और वो कैसे विश्वास करते हैं? एक भाई ने मुझसे कहा, हमारे हेडक्वार्टर ने हमें लिखकर बताया है कि ये गलत है, इसलिए हम नहीं करते, हम इसकी अनुमति नहीं देते हैं इस प्रकार की बातों को। मैंने कहा, क्या आपने बाइबल पढ़ी है? वो एक प्रचारक है, क्या आपने बाइबल नहीं पढ़ी? नहीं नहीं, हमारे हेडक्वार्टर ने लिखा है। मैंने कहा, अपने हेडक्वार्टर को लटका दीजिए भाई, मेरे पास कोई हेडक्वार्टर नहीं है, मेरा हेडक्वार्टर वहां ऊपर है। आप अपनी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप निर्णय नहीं लेते हैं, आपका हेडक्वार्टर तय करता है, और वो आपको बताते हैं, और आप केवल गूंगे व्यक्ति जैसे बैठे रहते हैं। मेरा हेडक्वार्टर ने लिखा है इसलिए हम नहीं कर सकते, कहते हैं, और फिर आप आगे बढ़िए। मैं वही करने जा रहा हूं जो ऊपर के हेडक्वार्टर ने कहा है। ओ नहीं नहीं भाई, हमें करना पड़ता है, हमें उच्च अधिकारियों की बात लेनी पड़ती है। मैंने यहां पर सर्वोच्च अधिकारी से वचन पाया है, केवल ऊंचे अधिकारी से नहीं। तो अब वास्तविक हो जाए मेरे दोस्तों, जानते हैं हम सब के पास पृष्ठभूमि है, हम सब विभिन्न संस्थाओं और मतों से आए हैं, उनमें से कुछ अच्छे और कुछ, खैर बात तो यही है, उन पर ही आधारित न रहें कि हर कोई क्या विश्वास करता है और वो सब कुछ। बाइबल में जाइए, आप खुद बाइबल पढ़िए। ये ऐसे विश्वास मत कीजिए क्योंकि मैंने कहा है, इसमें देखिए, विश्वास कीजिए, और आप सही होने के लिए क्या सोचते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सोचिए। अगर कुछ सही नहीं है तो उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। आपको ऐसा करने के लिए विनती करता हूं, परंतु बाइबल के साथ चलिए दोस्तों। मत बताइए कि मुझे पत्र आया है, मुझे मत बताइए कुछ और बात, नहीं, बाइबल में जाइए। आमीन। पहला यूहन्ना 1:9। सब ये वचन जानते हैं, चलिए देखते हैं सच में जानते हैं या नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। और फिर वो चाहते हैं हम घूमते हुए कहें कि हम पुराने पापी हैं। क्या यही कहता है? यदि हम इसी कारण से आपको बाइबल देखनी होगी। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे सारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से छुड़ाने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, हिंदी का यह अनुवाद मुझे बहुत ही पसंद है। आज सुबह मैंने तमिल में प्रचार किया, लेकिन इसे हिंदी में पढ़ा और हिंदी तरीके से सिखाया। और यह कहता है, हमें सब अधर्म से शुद्ध करता है। देखिए, हम धर्मी ठहराए गए। यदि अभी मैं पाप करता हूं तो मैं उस स्तर तक आ सकता हूं, परमेश्वर के सामने एक बार फिर धर्मी बन सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आकर पापों का अंगीकार करता हूं। वो मुझे क्षमा करने में विश्वास योग्य है, वो मुझे क्षमा करता है और मुझे सब अधर्म से शुद्ध करता है। सब लोग कहें सब अधर्म से। यदि सब अधर्म चला गया है, मैं शुद्ध हो गया हूं और साफ किया गया, तो क्या बचा? केवल धार्मिकता बची। और मैं आपको बताऊं, हर विश्वासी के लिए इस बात का प्रयोजन किया गया है कि उसके द्वारा सब अधर्म शुद्ध हो सकते हैं और केवल धार्मिकता ही बची रहती है। तो फिर क्यों मैं अधर्म में अपना जीवन जीना चाहूंगा? मेरे पास एक परमेश्वर है जो बहुत दयालु और कृपालु है। मैं उसके पास आकर पापों का अंगीकार कर सकता हूं, मैं सही हो सकता हूं और वो मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे अधर्म को दूर कर सकता है, ताकि मैं उसके साथ धर्मी हो जाऊं और सही उसके साथ में फिर से एक बार हो सकता हूं। एक और वचन, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, क्या आपके पास बाइबल है? यह महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर लाएं और इसे देखें, क्योंकि हम बाइबल से देखते हुए इसे पढ़ेंगे। यह मत कहिए कि मेरे दादाजी इस तरह से कहते थे, नहीं। यदि कोई मसीह में है तो वो पुराना पापी है, नहीं, परंतु यही तो प्रचार किया जाता है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आप पुरानी बातों को क्यों पकड़े हुए हैं? हमेशा पुरानी बातों का लेखा क्यों रखते हैं? क्यों आप हमेशा इतिहास में रुचि रखते हैं? क्यों आप हमेशा भूतकाल में दिलचस्पी लेते हैं? वो नई सृष्टि है, और आपको मैं बताऊं, आप और मैं नई सृष्टि है। मसीह यीशु में हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नया हो गया है। यह हमारी स्थिति है। अब इसे देखिए, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यह कहता है परमेश्वर ने अपने से संसार का मेल कर लिया, उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उनसे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए अब हम धूल और कीड़े हैं, बेकार पापी हैं नहीं, सो हम मसीह के राजदूत हैं। हम सीधे होकर बैठे दोस्तों। सो हम राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल कर लो। ओ, ये कितना अद्भुत वचन है। ये एक शब्द है जिसमें मैं पूरे साल भर तक प्रचार कर सकता हूं। ये कहता है हम राजदूत हैं। ये अपने आप में ऊंचा पद है। और फिर ये कहता है परमेश्वर, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। इसका अर्थ है हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी आवाज के साथ भेजा, उसने हमें अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा संदेश आपके पास लाने के लिए। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि मैं प्रधानमंत्री की ओर से आया हूं, तो वो आपको सीधा जेल में फेंक देंगे, जानते हैं, यदि आपके पास में अगर वो लेटर नहीं है तो। लेकिन यदि उन्होंने पत्र दिया और आप उनके प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री की ओर से बोलने वाले, और उन्होंने आपको पत्र के साथ भेजा कि जाकर आप उनका प्रतिनिधित्व करें और संदेश बताएं, तब आप अलग तरह से स्वीकार किए जाएंगे। आपका बड़ा स्वागत किया जाएगा, ठीक है। अब वो कहता है हम राजदूत हैं। हम यहां क्यों हैं? हम यहां लोगों को बताने के लिए है, परमेश्वर के स्थान में, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि के रूप में, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, राजदूत के समान हम यहां हैं। देखिए, ये इसलिए आप अपने आप को कीड़े और धूल और अच्छा नहीं कहना बंद करें और ये सब कुछ, आप खुद को राजदूत कहना शुरू करें। और फिर ये कहता है, इसे सुनिए, हम लोगों के पास में जाकर कहते हैं मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, प्रभु ने मुझे बताने के लिए भेजा कि आपके पाप स्मरण नहीं किए जाते हैं। परमेश्वर ने आपके पापों को दूर कर दिया है। पाप कोई समस्या नहीं है। कोई बात नहीं कि आप कौन हैं, आपने क्या किया है। प्रभु के पास आ सकते, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप यीशु को स्वीकार कर सकते अपने प्रभु और उद्धारक के रूप में और पूरी तरह से अलग जी सकते हैं। मैं एक अधिकारी व्यक्ति के रूप में कहता हूं, स्वर्ग से एक राजदूत के रूप में ये कहता हूं। इसी तरह आप सेवा करते हैं। हाँ, और फिर ये कहता है जो पाप से अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता हो जाएं। ये सब कुछ हम कह सकते हैं कि हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, हम राजदूत हो गए हैं। ये सब हम सब बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वचन 21 वो हमारे लिए पाप ठहरा। यदि ऐसा नहीं होता तो कुछ भी लागू नहीं हो सकता है। जो पाप से अज्ञात था उसे उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इस सत्य के कारण ही हम संसार में जाकर लोगों को बता सकते हैं कि आप धर्मी है, पापी नहीं है, धार्मिकता का वरदान पाओ और बहुत कुछ बता सकते। अब यहां पर चलिए एक कोट पढ़ता हूं। ये कोट है E.W. केनियन की किताब से, टू काइंड्स ऑफ राइचियसनेस। टू काइंड्स ऑफ राइचियसनेस अद्भुत किताब है। सच में इस व्यक्ति के द्वारा, E.W. केनियन के अधिकांश सत्यों को जिन्हें मैं धार्मिकता के विषय में प्रचार करता हूं, और ये सब कुछ मैंने सीखा है इन्हीं से और उनकी किताबों से, और कुछ और शिक्षाएं हैं जो इस तरह की बातों पर आधारित है। ये प्रकाशन देते हैं, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में एक पैराग्राफ में जो है उसके ऊपर मैं 10 संदेश बता सकता हूं, पूरा विवरण देते हुए। वो पौलुस के जैसे हैं। ये सोचते हैं कि आप जानते हैं वो इस तरह की बातें, लेकिन चलिए इसे पढ़ते हैं। ये इस तरह से है, धार्मिकता ने मनुष्य को वो सब लौटा दिया जो उसने पतन में खोया था, साथ ही पुत्र के रूप में नया संबंध दिया उसके सारे सौभाग्य के साथ। जितना निश्चित परमेश्वर ने यीशु को पाप बनाया, उतना ही उसने हमें धर्मी बनाया। नई वाचा में हमारे पाप ढांके नहीं गए, वो धो दिए गए हैं। वो कहते हैं पुरानी वाचा में ये धोए नहीं जाते थे, वो बकरे और जानवर का लहू था, केवल वो दर्शाता था।
इससे पाप दूर नहीं होते थे, वो वहां था, इसलिए हर साल आकर वो बलिदान चढ़ाते थे, हर समय बलिदान करते थे, क्योंकि पाप वहां थे, कितने भी चाहे बलिदान चढ़ा दे। लेकिन एक बार सदा के लिए यीशु बलिदान के रूप में चढ़ाया गया। अब ये पूरा हुआ, ये बलिदान ने से किया, क्योंकि ये सच्चा है। इसने हमारे पापों को धोकर उससे पीछा छुड़ाया, अब हम उसमें नहीं है, ये कहता है। और फिर ये कहता है, ये सच्चाई कि यीशु उन खोए हुओं तक पहुंचा, मैं इसके बारे में बता रहा था, ठीक है। ये सच्चाई कि यीशु उन खोए हुए लोगों तक पहुंचा और वहां से सीधा पिता की उपस्थिति में जा पहुंचा, ये साबित करता कि सबसे बुरा पापी ये कर सकता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हां, ये सच्चाई कि यीशु वहां पापियों तक पहुंचा, यानी जब वो नरक में गया और सीधा पिता की उपस्थिति में गया, यह सबूत है कि एक पापी भी ऐसे ही जा सकता है यीशु के द्वारा। फिर इसे सुनिए, यदि यीशु को सारी मनुष्य जाति के पाप से धर्मी ठहराया गया, देखिए वो उसमें जुड़ गया, यानी वो हमारे जैसे हो गया, वो पाप बन गया, यह हमारे बारे में बताता है। यीशु धर्मी बनाया गया सारी मनुष्य जाति के पाप से, मनुष्य जाति के पाप का स्वाद लेने के बाद, और इतना धर्मी कि वो नरक से निकलकर सीधा स्वर्ग में जा सकता है। यदि वो पाप बनने के बाद धर्मी हो सकता है कि वो पिता की उपस्थिति में जाकर उसके दाहिने हाथ बैठ सकता है और पिता द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, तो हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है वो उतना ही धर्मी बनता है जितना यीशु है, क्योंकि यीशु ने हमें धर्मी बनाया है, परमेश्वर से धार्मिकता आई है। ये बहुत है, आप इसके बारे में सोचिए। ये धार्मिकता हमें पिता की उपस्थिति में खड़े रहने देती है बिना किसी दोष और हीन भावना के, और हमें योग्य बनाती है कि शैतान के सामने डटकर खड़े हो सके बिना दोष और हीन भावना डर के। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने देती है बिना दोष से और हीन भावना के। हमें शत्रु के सामने खड़े रहने के योग्य बनाती है बिना किसी हीन भावना और डर के। धार्मिकता का अर्थ है कि पिता की उपस्थिति में खड़े होने की योग्यता है, जैसे मानो पाप ने हमें कभी छुआ ही नहीं था, जैसे मानो हम पाप को जानते ही नहीं। वो पाप से अज्ञात था, उसे पाप बनाया गया। जो पाप से अज्ञात था उसे पाप बनाया गया, कि हम जो धार्मिकता को नहीं जानते थे ऐसे खड़े हो जैसे हम पाप को नहीं जानते हैं। यही सार है, वो इसी के बारे में बताता है। धार्मिकता का अर्थ पिता की उपस्थिति में ऐसे खड़े रहना है जैसे मानो पाप ने हमें कभी स्पर्श नहीं किया। पिता के सामने उसी आजादी से खड़े होना है, और आजादी से जो यीशु मसीह के पास पिता से थी, जैसे वो पृथ्वी पर चलता था। जानना चाहते कि मनुष्य कैसा होना चाहिए जब वो धर्मी होता है? यीशु को देखिए, जैसे वो पृथ्वी पर चलता था, कैसे पिता की संगति में था, कैसे बातें करता, प्रार्थना करता, पिता से कहता, पिता मैं जानता हूं कि तू मुझे हमेशा सुनता है। कुछ विश्वासियों की प्रार्थना सुनिए, वो कहते, पिता तू कब मेरी सुनेगा? पिछले 3 महीने से तूने मेरी नहीं सुनी है। यीशु को देखिए, मैं जानता हूं तू मेरी हमेशा सुनता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? शर्म का कोई एहसास नहीं, दोष भी नहीं, दंड आज्ञा नहीं, भूतकाल नहीं, इतिहास नहीं, केवल धार्मिकता है, और पिता परमेश्वर द्वारा स्वीकृति है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah. So clap our hands. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me
me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.